अर्जुन कहते हैं, हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरपान करता है वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है बाद में भगवान को दान करते हैं, वे बिल्ली सुकर की योनि प्राप्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृपानिधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधे, इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान है। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, मनुष्यों से शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड वायु, अंधता तथा पंगुता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाता है वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रशील, संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रसित होते है। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित, ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करे, मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी है पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा है उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विधा का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगतगुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, निद्रिभ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य से डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे, वे नरक की 84 योनियों के झंझट से बचेंगे। इति श्री गर्भ गीता संपूर्ण।